अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम आमीन। तो जी, सबको आप लोगों को जैसे कि पता है कि आज जो थी चांद रात थी और लास्ट रोज़ा था, और बस ये लास्ट रोज़े की जो थी वो तैयारी हो रही थी। इफ़्तार करने के लिए चीज़ें बना रहे थे हम लोग, और दिल बहुत उदास हो रहा था क्योंकि रमज़ान जो थे वो रुख़्सत हो रहे थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं बच्चे से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो रौनक होती है वो इफ़्तार की आपकी ख़त्म हो जाती है सहरी की। तो बस उसी की तैयारी थी, ये फ्रूट्स वग़ैरह काट रहे थे। और इस दिन मैंने जो थी वो इफ़्तारी बहुत अच्छी बनाई थी, और सारी ही चीज़ें मैंने जो हैं वो तकरीबन इस दिन बनाई थी। पकोड़े हो गए, चीज़ बॉल्स वग़ैरह हो गई, काले चने, दही बड़े, और हलीम मैंने मंगा लिया था थोड़ा सा, वो था, और रोल, समोसे, तकरीबन जो भी चीज़ें आपकी इफ़्तार पर होती हैं वो सारी ही चीज़ें जो थी वो मैंने इस दिन बनाई थी। और इस दिन हमारा जो था वो जनरेटर को भी हमने सर्विस वाले को बुलाया हुआ था, तो वो भी आए हुए थे। वो इफ़्तार के टाइम पर हमारे साथ ही थे। तो मैंने कहा था कि फिर उनको था कि वो जल्दी चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप इफ़्तार करके जाइएगा। तो बस उनको भी मैंने इफ़्तार दे दिया था, क्योंकि आप जो है वो इसी तरह से आप लोगों का रोज़े खुलवाएं तो आपको बहुत सवाब मिलता है। तो बस उस दिन हमने उनको रोक लिया था। हमने कहा था कि हमारे साथ ही आप रोज़ा खोल के इफ़्तार करके फिर जाइएगा। तो जी, बस उसकी तैयारी है। और अब ये जो है ये मैं चीज़ बॉल्स डाल रही थी। काले चने साथ में बना लिए थे, दही बड़े बनाए थे, नमकीन दही बड़े थे ये। मेरे घर में सिर्फ़ मैं है नमकीन दही बड़े खाती हूँ, वरना खुर्रम और बच्चे जो हैं वो सब मीठ बड़े खाते हैं। लेकिन उस दिन आज जो थे वो मैंने नमकीन बना लिए थे कि काले चने के साथ नमकीन दही बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। आप भी सबके लिए दुआएं करिएगा कि ये जो ईद का चांद हुआ है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। क्योंकि मैं जो हूँ वो जिस तरह से पिछले साल 2-3 साल हो गए, आपकी जो है वो रौनक जो पहले होती थी चांद रात की, वो बहुत कम हुई है। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जो लोग जो थे, जो 4 सूट ख़रीदते थे, आज वो भी एक ही जोड़ा ख़रीद के ख़ामोश हो जाते हैं। क्योंकि हर चीज़ में बहुत महंगाई हो गई, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस अल्लाह जो है वो सबकी रिज़्क़ में, रोज़ी में इजाफ़ा करे, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको तंदुरुस्त कर दे। क्योंकि मैंने जिस तरह से अंदाज़ा लगाया, मैंने लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा अब जो है वो ख़राब हो चुके, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर इफ़्तार का टाइम हो गया, सब हम लोग इफ़्तार कर रहे थे साथ ही साथ। और बच्चे और मैं जो थी वो आखिर में बस मैं रोल बनाए थे, बाकी सारी चीज़ें हो गई। रोल सबसे लास्ट में रह गए थे, तो बस मैं वही आके लाई थी। अब बस इफ़्तार करेंगे, इफ़्तार के बाद जो है वो हमें बाहर निकलना है। मुझे कॉस्मेटिक्स की 1-2 चीज़ें लेनी थी, और उसके अलावा जो है वो बच्चों की, और मुझे अपनी मेहंदी लगवाने भी जाना था। तो बस हम इफ़्तार करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद। और ये मेरी शादी के बाद से हमेशा से ये रूटीन रही है हम लोगों की कि हमारी जो चांद रात होती है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुज़रती है। और हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चांद रात को उस दिन एंजॉय करते हैं। हमें कुछ ना भी लेना हो तो भी हमें मेहंदी वग़ैरह लगवाना या दूसरे जो भी काम होते हैं, तो तक़रीबन हमें जो है वो दूसरा मतलब चांद रात वाले दिन हमें सोते सोते जो है वो सुबह ही हो जाती है। तो अब हम लोग जो है वो आज भी हमारा यही इरादा था कि बस फिर ये लोग नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद फिर ही घर पर आके सोते हैं ना। तो चांद रात हमारी जो थी वो माशाल्लाह माशाल्लाह से हम फुल एंजॉय करते हैं। मुझे अपने कमेंट से बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो चांद रात वाले दिन क्या करते हैं, और आप चांद रात को किस तरह से एंजॉय करते हैं। बस ये यहाँ पर अब हम आ गए थे, ये तारिक रोड के बैक
साइड का इलाका है जहाँ पे लाली वाला वगैरह हैं, वहाँ पर आई थी। वहाँ पर एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है, तो मैंने खुर्रम से कहा था, क्योंकि इस वक्त जो है वो मॉल में घुसने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉल में घुसो तो फिर वो काफ़ी शॉप्स पे रश वगैरह मिलता है। तो बस मैंने खुर्रम से कहा था, हालांकि ये भी बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पर भी काफ़ी रश होता है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि इस दफ़ा मैंने चांद रात पर इतनी ज़्यादा लोगों की, कभी भी जिस टाइम भी मैं गई तो एक रश तो होता है, लेकिन वो जो बहुत शदीद वाला रश होता था ना, वो मैंने नहीं देखा है। अब हम यहाँ पर आ गए थे, बस मुझे जो था वो कुछ क्रीम वगैरह लेनी थी, बच्चों के लिए मैंने पील ऑफ नेल पॉलिश देखनी थी और अपने लिए काजल और आईलाइनर लेना था। तो बस ये दो छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, तो वो मैं यहीं पर आई। तो मैं मोस्टली इन्हीं की शॉप पर आती हूँ और इन्हीं की शॉप से आके मैं सारी करती हूँ कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग। ये बहुत अच्छी तरह हमें पहचानते हैं और वो यही कह रहे थे कि मैं बाजी आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मेरी जो चॉइस का भी इनको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था। तो ये जो थे वो इन्हें मुझे वही चीज़ें दिखाई थी जो कि मैं लेना चाहती हूँ या मुझे पसंद आती हैं। तो ये मैंने जो है वो आईलाइनर निकलवाया था इनसे। ये पेंसिल वाला आईलाइनर था, तो बहुत अच्छा ही आईलाइनर है और काफ़ी स्मूथ लग रहा था ये। तो ये मैंने ले लिया था। इसके अलावा मुझे एक बीबी क्रीम लेनी थी। पहले जो थी वो मैं फेयर एंड लवली वालों की लेती थी, लेकिन अब जो थी वो काफ़ी दिन से वो शॉर्ट हुई हुई थी, वो आ नहीं रही थी। तो फिर मैंने इनके पास से दूसरी वाली क्रीम ले ली थी। यहाँ से इन लोगों के लिए पील ऑफ नेल पॉलिश पसंद कर रही थी। बस हमारा ये काम हो गया था, तो बस हम यहाँ से निकले थे। अब आप ये लोग ये देखें, आपके तारिक रोड का एरिया है और ये वो एरिया है जहाँ पर आप लोग चांद रात वाले दिन गाड़ी लेकर इतनी आसानी से घूम नहीं सकते हैं। यहाँ पर सारी चप्पलों वगैरह की दुकानें, शूज़ की दुकानें यहाँ पर, और यहाँ बहुत रश होता था क्योंकि मोस्टली आपकी जो शूज़ की शॉपिंग होती है वही रह जाती है, तो उस दिन बहुत रश हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ख़ास इतना रश नहीं था और सड़क जो थी वो आपकी पूरी आराम से खुली हुई थी कि आपकी गाड़ी आराम से गुजर रही थी, वरना यहाँ पे बहुत शदीद ट्रैफिक जैम होता है। तो बस यहाँ से हमें जाना था कि मेहंदी लगवाने भी हमें बच्चों की जाना था। तो मैं बस ये काम करके और फिर हमने मेहंदी वाली से टाइम लिया हुआ था। आप जो है वो यहाँ से अब हम सीधे वहीं पर जा रहे थे ताकि हम मेहंदी से भी फारिग हो जाएं। और इस दिन जो था ना, पहले जैसे होता था कि रश की वजह से आपको आधा घंटा लगना है तो 1 घंटा लग गया, तो यहाँ पर इस दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत आराम से जो मुझे छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी मैंने वो की थी। उसके बाद फिर हम मेरे पास गए थे, उनके पास भी इतना ज़्यादा रश नहीं था और वहाँ से भी हम बहुत आराम से फारिग हो गए थे। अच्छा, ये जब हम आए ना, ये मैंने कहा हम लोगों ने बच्चों यानी खुर्रम ने और ये टोपी लेनी थी, तो बस ये नमाज की टोपी लेने के लिए यहाँ पर आए थे और इधर से ही टोपी लेकर मैंने कहा कि अब आप लोग टोपी, क्योंकि यूशा की जो पहले वाली टोपी थी वो छोटी हो गई थी, तो ये जो है वो आपकी जेल चौरंगी की तरफ लगाते हैं, वहाँ से ही खुर्रम ने लिए और यूशा के लिए नमाज की टोपी यहीं से ले ली थी। काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, कलरफुल सी भी लगी थी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा बस खुर्रम कह रहे थे कि ना कहीं और से देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप यहीं से देख लें से कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना उनको बस यहीं है उसी के उसी वक्त कर लें, क्योंकि फिर दूसरी चीज़ के लिए हम भूल जाते हैं और फिर वो भूल में रह जाती है। टोपी मुझे पिछले साल यूशा की छोटी हो गई थी तो इस वक्त मुझे ज़रूर लेनी थी और खुर्रम की भी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। तो बस ये यूशा ने जो थी वो ब्लैक कलर की टोपी, दोनों ने जो थी वो ब्लैक कलर की टोपी ली थी। यूशा ने फुल ब्लैक ली है और खुर्रम ने जो है वो वाइट के साथ ब्लैक टोपी ली थी। इनके पास जो थे वो ईतर वगैरह भी थे, बहुत अच्छी स्मेल थी उसकी, बहुत ही यहाँ पर भी देखें आपको इतना ज़्यादा रश नहीं है, जबकि इनकी जो दुकान वगैरह जो ये पीछे इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकान होती हैं, आगे इन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, वरना इनकी पीछे काफ़ी अच्छी बड़ी दुकान है, लेकिन यहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश नहीं था। मेहंदी के लिए आ गए थे, ये वलिया के हाथ थे, वलिया के हाथों पर मेहंदी लग रही थी
और मैंने भी अपने हाथों पे लगाई और इशल ने भी लगवाई। हम दोनों ने जो थी वो अपने फ्रंट पे लगवाई, बैक पे लगवाई थी सॉरी। और वलिया ने जो है वो, वलिया को बहुत मेहंदी पसंद है, तो वलिया ने अपने पूरे फ्रंट और बैक दोनों पे मेहंदी लगवाई थी। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि वलिया के लिए कि ये नींद में आ जाती हैं तो फिर ये अपने कपड़े भी ख़राब कर लेती हैं और अपनी मेहंदी भी ये ख़राब कर लेती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था, इनकी आखिरी की मेहंदी लग रही थी तो इन्हीं ने अपनी फिंगर जो थी वो इधर उधर ला के और वो ख़राब कर ली थी। तो पहले भी ये होता था जब मैं, अब तो खैर माशाल्लाह ये थोड़ी बड़ी हो गई हैं, वरना जब ये और छोटी थी तो ये होता था कि मैं जो थी वो इनके हाथ लेके पकड़ के बैठती थी ताकि जब सूख जाएं तो उसके पे मैं इनके हाथ छोड़ूं। तो अभी जो है मैं अपनी मेहंदी लगवाने बैठी तो इन्होंने अपनी फिंगर ख़राब कर ली थी। अब यहाँ पर ही हम जो थे वो मेहंदी लगवाने उतर गए थे और हम वहाँ मेहंदी लगवा रहे थे। ये वीडियो खुर्रम ने बनाई थी और खुर्रम ने जो था वो गाड़ी को वॉश करवा लिया था पूरा, तो उसी की बस वीडियो थी कि ये हमारी रात की जो रूटीन थी ना, मैं बस आपको वो दिखा रही हूँ कि हमने चांद रात पूरी अपनी किस तरह से गुजारी थी। कि खुर्रम मुझे वहाँ पर और बच्चियों को मेहंदी के लिए उतार के आ गए थे और गाड़ी को अच्छी तरह से वॉश करवा लिया था, क्योंकि फिर ईद के दिनों में गाड़ी जो है वो हम ईद मिलने जाएंगे, गाड़ी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो बस, तो वैसे भी गाड़ी को खुर्रम जो है वो बहुत, घर में भी हमारा जो है वो जो गार्ड हैगा वो गाड़ी को डेली बेसिस पे साफ़ करता है, लेकिन वो ईद छुट्टियों पे गांव चला गया है। तो फिर यहाँ पर आकर हमने बाकायदा अच्छी तरह से, क्योंकि गार्ड जो है वो तो बस आपकी फ्रंट ऊपर ही ऊपर से सफाई करता है, लेकिन हमने इस गाड़ी को जो था ऊपर करा के और नीचे से भी इसको साफ़ करवाया था, क्योंकि इन लोगों का होता है कि ये जो हैं वो ईद वाले दिन जो हैं हम अपने पेरेंट्स की ख़बर पे भी जाते हैं, अपनी अम्मी की और अपने अब्बू दोनों की ख़बर पे जाते हैं। तो बस हम रात वाले दिन ये सारे काम करवा लेते हैं ताकि हर चीज़ हमारी बिल्कुल परफेक्ट हुई हो। और उस ये गाड़ी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल हमारी हो चुकी है। तो इतनी देर में इन लोग का फ़ोन आया था तो हम भी मेहंदी से फारिग हो चुके थे। तो इसके बाद बस खुर्रम हम लोगों को पिक करना था और अब जो था वो टाइम तकरीबन 3 बजने वाले थे। तो यहाँ से खुर्रम ने अपने वालिदैन की ख़बर के फूल लिए हैं, उसके बाद बस हम घर आ गए थे जी। ये घर आके हम जो है वो हमारी मेहंदी जो लगी है वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि ये इशल की मेहंदी है और ये मेरे मेहंदी लगी थी। सब उसके बाद जो है वो वलिया की मेहंदी जो थी वो चारों हाथों पे लगी थी, और बल्कि वो मुझसे कही थी कि मेरे पैरों पे भी मेहंदी लगवा दें, लेकिन 3 बच्चों वाले थे तो मैंने कहा था घर जाना है बेटा, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने बाबा को जाना होगा, तो बस हम लोग जो है वो, मैंने कहा था मैं बाद में आके पैरों पे लगवा दूँगी। रास्ते से हम पराठे लेते हुए आए थे, भूख लग रही थी क्योंकि अब वो सहरी की रूटीन बन चुकी है ना, तो सुबह में इस टाइम पे भूख लग रही थी। बस अब हम जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद ये नमाज़ पढ़ने जाएंगे। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। और आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा, और आपकी चांद रात कैसी गुजरी ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।